आज मैं अपने किचन में मज़ेदार सी मसालेदार चटपटी चटकारेदार ग्वार की फलियों की रेसिपी बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वेजिटेबल। तो आज मैं आपके साथ अपनी मनपसंद वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमने लिया है कुकिंग ऑयल हाफ कप और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसको थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें पानी का शीटा लगाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। देन इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सब मसालों को शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। तो मसाले हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। चले अब हम इसमें ऐड करेंगे 3-4 हरी मिर्चें और 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने इस तरीके से 4 हिस्सों में कट कर लिया है, इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से कर देंगे थोड़ा सा मिक्स। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे ग्वार की फलियां। यहाँ पे मैंने ली हैं हाफ केजी ग्वार की फलियां, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बारीक सा कट कर लिया है। और देन उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उसको भी मैंने बारीक सा कट करके इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा जस्ट इसको मिक्स करेंगे और देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कच्ची केरी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 रॉ मैंगो, जिसको मैंने अच्छे तरीके से पील अप करके और रफली कटिंग करके इसमें डाल दिया है। इसके डालने से इसमें खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आएगा और हमें लेमन डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इतना मज़े का टेस्ट आता है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं 2 ग्लास भरकर पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने कुकर के हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। अगर आप तेजकी में बना रहे हैं तो उस हिसाब से वाटर डालिएगा, ठीक है, ताकि जो हमारी ग्वार है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो सके। चले हम इसको कवर कर देते हैं और ग्वार की फलियों को टेंडर होने तक पकाते हैं। मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए सीटी लगा लूँगी। तो 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, मैंने सीटी उतार ली थी और अब हम इसको अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जो टमाटर हमने डाले थे वो भी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसकी अच्छे तरीके से 5-6 मिनट तक भुनाई करेंगे, जब तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने देखा कि कितनी मज़ेदार और झटपट से हमने ग्वार की फलियों की मज़ेदार मसालेदार और चटपटी चटकारेदार रेसिपी तैयार कर ली है। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरे रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।